हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5। ठीक है, किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किस तरह से जो राजा थे उनका साम्राज्य हुआ था, किंगडम, ठीक है, और रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में आप जानते हैं 26 जो जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा जो इंडिया है वो किस तरह से रिपब्लिक हुआ था। ठीक है, और ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हुआ था। ये एक इलेक्शन डे की है। देखिए, इलेक्शन का दिन आपको पता होता है ना कि चुनाव का दिन होता है। उस दिन सब लोग है वो क्यूज़ में लग के और अपना अपना वोट करते हैं और नई जो गवर्नमेंट होती है उसको चूज़ करते हैं। तो इलेक्शन करवाते हैं और जो किंग होता है वो किंगडम। तो पुराने टाइम में ये जो सिस्टम, आजकल तो वोट से होता है, पुराने टाइम में ये सिस्टम कैसा होता था, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे हम। चूजिंग लीडर और रूलर्स। देखिए, जो अपने लीडर है उनको चूज़ करना और जो रूलर थे उनको चूज़ करना बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। लगभग पिछले जो 50 साल, मतलब 1947 जो 7 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद में इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे 1950 से। ठीक है, तो इस तरह से जो वोटिंग सिस्टम होता है, तो इस वोटिंग सिस्टम से जब वोट करके हम अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ 50 साल की बात है, इससे पहले लोग कैसे चूज़ करते थे ये देखना है। ये बहुत ही स्ट्रेंज है ना। हाउ डिड मेन बिकम रूलर, कि कोई भी जो आदमी है वो कैसे रूलर बनता है इन द पास्ट के अंदर। सम ऑफ द राजास, कुछ राजास होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, जो उनको चूज़ किया जाता था जन मतलब लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। द पीपल बट अराउंड 3000 ईयर अगो, ठीक है, 3000 साल पहले वी फाइंड सम चेंज टेकिंग प्लेस इन न्यू वे इन द राजास वर चूजन। 3000 साल पहले जो है ना वो किस तरह से राजा है वो चूज़ किए जाते थे। सम मेन न्यू नाउ बिकम्स रिकोगनाइज्ड इज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो कुछ जो लोग थे ना वो रिकॉग्नाइज किए जाते थे राजा के रूप में, और उनको क्या परफॉर्म करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस। मतलब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो सबसे अलग होता है या कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है वो ही फिर राजा बन पाता है ना। तो इसलिए उनको बहुत सारे जो है सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे। आजकल तो हमारे इलेक्शन होता है और जो पार्टी जीत जाती है वो हमारा लीडर होता है, लेकिन एंसेंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। द अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस। देखिए, अश्वमेध बोलते हैं उसको। देखिए, हिंदी टर्म से आपको पता है, अश्व किसका मीनिंग होता है, घोड़े का। ठीक है, हॉर्स जो होता है ना उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हॉर्स भी दे रखा है। ठीक है, तो अश्वमेध और हेयर सेक्रीफाइस वॉज वन ऑफ सच रिचुअल्स। तो इसी तरह का एक रिचुअल्स था। रिचुअल्स मतलब एक धार्मिक काम बोल सकते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, पूजा पाठ, ठीक है, उससे रिलेटेड है रिचुअल वर्ड। तो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। देखिए, इसमें क्या होता था कि अश्वमेध, जैसे मान लेते हैं ये कोई किंग है, ठीक है, अभी अपना हॉर्स जो है, अपना घोड़ा है, उसको छोड़ देते। अब उस घोड़े के ऊपर कुछ जैसे टैग वगैरह लगा होता था, उस पर कुछ लिखा गया था कि ये इस राज्य का घोड़ा है। ठीक है, अब ये घोड़ा जहाँ से, ये जैसे बहुत सारे ये इस एरिया में छोड़ दिया इसको, यहाँ पे अलग अलग एम्पायर है, अलग अलग स्टेट टाइप में है, ठीक है, अलग अलग राजा है। तो अब ये घोड़ा जैसे मान लो इस राज्य में आया, अगर इसको किसी ने नहीं रोका तो ये राज्य इस राजा के अंडर में है। फिर यहाँ से पास होता है, तो अगर ये यहाँ पे भी इसको कोई नहीं रोकता है तो ये इसके अंडर में। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे उस हॉर्स को रोका जाता था, जिस घोड़े को रोका जाता था, उस जो किंगडम है उस किंगडम के राजा को इस हॉर्स वाले जो किंग होते हैं ना उनसे फिर वॉर करना पड़ता था। फिर इससे लड़ाई करके जो जीतता था वो उसके एरिया में, तो ये घोड़ा जितनी एरिया के अंदर से पास होता था वो इतना एरिया राजा के अंडर में आ जाता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ, और इसके लिए वो फिर यज्ञ भी करवाते थे। है हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली, उसको एक छोड़ा जाता था राजाज मीन्स। ठीक है, इट्स हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड। जो राजा इसको रोक लेते थे दे हैड टू फाइट, उसको फिर फाइट करना पड़ता था, और जो इसको नहीं रोकते थे मतलब वो उस राजा के अंडर में है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन्स दे एक्सेप्टेड द राजास हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस विद स्ट्रोंगर देन देम। ठीक है, तो अगर जो रोकता था तो उसको तो फाइट करनी पड़ती थी, और जो नहीं रोकता था वो है उसके अंडर में हो जाता था कि उन्होंने उसको अपने से ज़्यादा पावरफुल मान लिया है। तो इस तरह से राजा का जो एरिया था ना वो भी बढ़ जाता था। ठीक है, दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइसेस। ठीक है, वो राजा जो हॉर्स का जो मालिक होता था ना, घोड़े का मालिक जो राजा होता था, उसको फिर क्या है एक जो रिचुअल
यज्ञ करने के लिए बुलाया जाता था ट्रेंड प्रीस्ट, जो पुजारी होते थे ना वो उनसे यज्ञ करवाते थे। वो वर डिवाइडेड विद द गिफ्ट, और वो जो राजा था उसको गिफ्ट भी मिलते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाई बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु कम्स बोर्ड गिफ्ट फॉर हिम। और जब ये यज्ञ होता था, पूजा पाठ की जो प्रोसेस होती थी, इसमें बहुत सारे लोग आते थे और वो राजा अपने राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, तो राजा जो है वो इस रिचुअल, इस धार्मिक काम के अंदर मेन था, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट पे होता था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उसके लिए एक स्पेशल सीट भी बनाई जाती थी। द थ्रोन्स, एक गद्दा जैसे बोलते हैं ना, तक वो क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ी सी सीट होती है ना राजा की, ठीक है, उस तरह से। और ए टाइगर स्किन, या फिर टाइगर की जो स्किन होती है, आप लोगों ने पिक्चर्स में देख रखा हो, फोटोज़ में देख रखा होगा ना, टाइगर की स्किन वाला, वो भी उनके लिए लगाया जाता था। स्पेशल गद्दी लगाते थे उनके लिए, ठीक है, सीट। हिज चैरियोटरीज, देखिए उसके जो चैरियोटरी क्या होते हैं, जो सारथी, रथ, चैरियोट क्या होता है, रथ, ठीक है, तो उनका जो रथ होता है उसको चलाने वाले जो होता है ना, उसको बोलते हैं सारथी, ठीक है। तो जो सारथी होते थे ना घोड़े को चलाने वाले, वो वाज हिज कैम्पेन इन द बैटल फील्ड, वो जो है ना उनके बैटल फील्ड मैदान के अंदर उनका कैंपेन करते थे। एंड विटनेस इज एक्सप्लोटेड, और उनकी जो भी जीत होती थी, जो भी उनकी ग्लोरी होती थी, उसके विटनेस होते थे, क्योंकि राजा के साथ में होते थे वो, और सारा जो प्रोसेस होता उनके सामने होता था, तो ये सब उनको पता होता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, उनके जो रिलेटिव्स, जो उसकी वाइफ और जो सन होते ना, एट परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ मैनर रिचुअल्स, वो लोग भी बहुत सारे जो रिचुअल्स होते थे उनमें पार्ट लेते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टर्स वू हैड टू सिट, और कुछ जो राजा थे ना वो उनको देखने के लिए आते थे। स्पेक्टर्स होता है मतलब दर्शक बन के, ठीक है, जब उनका धार्मिक यज्ञ होता था ना, भाई राजा बनना है और लार्ज एरिया का उनको राजा बनना था, तो इसके लिए फिर वो पूजा पाठ करवाते थे, और इस प्रोसेस को देखने के लिए बहुत सारे आसपास के राजा आते थे, तो वो दर्शक होते थे और वो उनके लिए गिफ्ट भी लाते थे, ठीक है। प्राइसेस परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ स्क्रेड वाटर ऑन द किंग, अब जो पुजारी है वो प्रोसेस कर देते उसमें, वो क्या, पवित्र पानी, स्क्रेड वाटर क्या होता है, पवित्र पानी जो होता है ना, आजकल हम लोग गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो उसी तरह से उनके ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे राजा के ऊपर। द ऑर्डनरी पीपुल, और जो साधारण जनता होती थी, जिसके अंदर विश और वैश्य जिसको बोलते हैं, ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट, वो भी गिफ्ट लाते थे। वैश्य देखिए एक कॉमन पीपल्स का ग्रुप था, ठीक है। However, some people such as those who were regarded as Shudras by Christ were excluded for many rituals। देखिए जो शूद्राज जो है ना उनको इस रिचुअल्स में मतलब एंट्री नहीं दी जाती थी। देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो सिस्टम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वो आगे भी आएगा आपके चैप्टर में, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ब्राह्मण पूजा जो रिचुअल्स वर्क करवाते थे, उसके बाद में क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय जो राजा किंग है उनसे रिलेटेड, और उसके बाद में वैश्य, और फिर है शूद्रा। तो वैश्य जो होते हैं ना वो बिजनेस या व्यापार करने वाले जो लोग थे वो, और शूद्रा जो होते हैं वो लास्ट कैटेगरी के, और उनको लोअर माना जाता था, तो इनका जो है इन रिचुअल्स में पार्ट नहीं दिया जाता था। तो ये आपको समझने के लिए, ठीक है, वर्णास, ठीक है। तो इस तरह से 4 वर्ण के अंदर डिवाइड किया गया था, ये हमने अभी देखा था। वी हैव मैनी बुक्स, हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स के बारे में पढ़ा था। नॉर्थन इंडिया उसमें कंपोज की गई थी, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाई गंगा एंड यमुना, ठीक है। देखिए नॉर्थन इंडिया के अंदर मेन पार्ट आता है गंगा यमुना का एरिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, ये जो बुक्स लिखी गई इनको लेटर वैदिक बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। देखिए चैप्टर 4 जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट जो रिटर्न बुक है वो ऋग्वेदा है, ठीक है। इसके बाद में जो भी बुक्स लिखी गई है उनको लेटर वैदिक बुक बोलते हैं। और कौन कौन सी बुक्स लिखी गई इनके नाम आपको ध्यान में रखना है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इसको अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट देखिए वेद 4 होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट ऋग्वेदा, सेकंड सामवेदा, थर्ड यजुर्वेदा और फोर्थ है अथर्ववेदा। और ये जो बुक्स है ना इनको जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने लिखा है। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रेस्ट एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म, दे ऑल्सो कंटेन रूल अबाउट द सोसाइटी। ये जो बुक्स हैं इनके अंदर क्या लिखा गया है कि किस तरह से धार्मिक जो रिचुअल्स किए जाते हैं, पूजा पाठ करने की जो प्रोसेस होती है वो सारी की सारी, जैसे कि पूजा में कौन से गीत गाने हैं, भजन गाने हैं, ये सारी जो सिस्टम है इसमें लिखा गया है, ठीक है।
देयर आर, ये जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद के अंदर ही लिखा गया था। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी एट द टाइम। उसी टाइम में जो ना सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप बन गए थे, जैसे प्राइस्ट पुजारी का, वॉरियर योद्धा का, फार्मर किसान, हेडर चरवाहा, ट्रेडर्स व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फोक मछली पकड़ने के, और फॉरेस्ट पीपल कुछ लोग जो थे जंगलों में रहते थे। तो सब जो लोग हैं ना वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्क करते थे और अलग अलग सोसाइटियों के ग्रुप में डिवाइड थे। सम प्राइज्ड वॉज वॉरियर। देखिए कुछ जो राजा और योद्धा थे ना, जो ब्राह्मण थे वो लोग अमीर थे, क्योंकि ब्राह्मणों को तो वैसे ही लोग पैसे मतलब जो भी था दान दे देते थे, तो उनको तो वैसे ही गिफ्ट वगैरह मिलते थे, और राजा जो था वो अपने एरिया को बढ़ा लेता था। कुछ जो फार्मर है, ट्रेडर है, इनकी कंपेरिजन में अदर इंक्लूडिंग मैनी हेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फोक्स, हंटर्स एंड गैदरिंग वर पुअर। और ये लोग जो थे ना वो पुअर थे। द प्राइज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो प्राइज थे ना इन्होंने इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और वो बोलते हैं वर्णास। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है। वर्ण कितने होते हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये वही है। ठीक है, तो 4 वर्ण में जो लोग हैं उन सबको डिवाइड कर दिया गया था। और इसका देखिए डिवाइडेशन का बेस क्या था? अकॉर्डिंग टू देम ईच वन हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। उनका सबका अपना अपना अलग अलग काम होता था। द फर्स्ट वर्णा वाज दैट द ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण था। ब्राह्मण वाज एक्सपेक्टेड टू स्टडी, उनसे जो है स्टडी की एक्सेप्ट होती थी, मतलब वो पढ़ने और पढ़ाने का, ठीक है, वेदों का अध्ययन करते थे और बच्चों को वेदों का अध्ययन कराते थे। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट, लोगों के लिए ये जो किंग थे उनके लिए जो यज्ञ करवाते थे ये, और रिसीव गिफ्ट। ठीक है, ये काम था ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की जो पोस्ट थी ना वो सबसे ऊपर थी, और ये किंग से भी ऊपर थी। ठीक है, किंग का जो है वो सेकंड नंबर है, जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, जो राजा होते थे ना वो सेकंड नंबर पे थे। दे वर एक्सपेक्टेड द फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल, तो इनका काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, युद्ध करना। थर्ड जो था वो था विश या वैश्य। ये लोग इसके अंदर कौन आते थे? फार्मर, हेडर्स, ट्रेडर्स, बोथ क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट के अंदर ब्राह्मण है तो उनका काम स्टडी था। ठीक है, सेकंड था जो क्षत्रिय, उनका काम था युद्ध करना और अपनी जनता की रक्षा करना। और थर्ड जो था वैश्य, और ये जो वैश्य थे ये व्यापार वगैरह करने, बिजनेस करने का काम करते थे। और इसके अंदर ये वैश्य और जो क्षत्रिय ये दोनों धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे। ठीक है, लास्ट जो है ना वो शूद्र थे। ठीक है, शूद्रों को जो है काम था तीनों जो ऊपर वाले ग्रुप थे उनकी सेवा करना, और इनसे ये जो रिचुअल वर्क था उसमें उनको नहीं करवाया जाता था। वुमन जो है ना वो इसी ग्रुप में थी, और वुमन और शूद्र इन दोनों को वेद पढ़ने का मतलब राइट नहीं था, ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, तो इनके साथ में ये गलत करा। द प्राइस्ट ऑल्सो सेड, प्राइस्ट जो है वो कहते थे दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ बर्थ। फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो फंक्शन से स्टार्ट था उनका डिवाइडेशन, उसके बाद में उनको जन्म के आधार पे ही कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि वन फादर और मदर वर ब्राह्मण, अगर फादर और मदर जो है ब्राह्मण है और उनका जो चाइल्ड होता है वो ऑलरेडी ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, अगर पहले तो ये था कि जो वेद पढ़ता है और वेदों का अध्ययन करता है, यज्ञ करवाता है, वो ब्राह्मण था, लेकिन फिर उन्होंने बर्थ के अकॉर्डिंग बोल दिया कि जो जहाँ जन्म लेगा जिस कैटेगरी के अंदर वो उसी कैटेगरी का हो जाएगा। अब चाहे इसको वेद आए नहीं, है ना, वेद पढ़ने ही नहीं आए, तो इस तरह से ये कर दिया था। और इसी की वजह से जो है ना ये जो है ना ऑटोमेटिकली बिकम्स ब्राह्मण ये हो जाएगा, और क्लासिफाइड किस में हो गया? अनटचेबल के अंदर। कुछ लोग जो थे ना, तो ब्राह्मणों ने एक नई सिस्टम स्टार्ट कर दिया अनटचेबल वाला। इसमें कौन कौन आते थे? क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदर, इन लोगों को अनटचेबल बोला जाने लगा। और जो लोग काम करते थे, देखिए परफॉर्म बरियल, जो लोग बरियल हमने पढ़ा था ना, कब्र के अंदर किसी को दफन करना, है ना, तो ये जो काम करते थे, और सेरेमेटर्स, तो इस तरह के जो मतलब निम्न काम करने वाले जिनको बोला जाता है, तो उनको फिर लोग अनटचेबल बोलने लग गए, मतलब उनको छूते नहीं थे। द प्राइस्ट सैड दैट कॉन्टेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉलिटिंग, तो इसी तरह से जो है ना ये एक ग्रुप जो है ना पॉलिटिंग ग्रुप हो गया था। मेनी पीपल्स डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णास, बहुत सारे जो लोग थे ना उन्होंने इस वर्ण के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, कि जो ब्राह्मणों ने बनाया था। द किंग्स थोड़, किंग्स जो थे ना वो कुछ जो राजा थे ना वो सोचते थे कि हम लोग जो है ब्राह्मण से भी सुपीरियर है। अदर फेल्ट बर्थ कुड नॉट बी बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग।
कि बर्थ से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सा पर्सन। यही एग्जांपल देखिए, अगर कोई ब्राह्मण के घर पे पैदा होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको सारा पूजा पाठ का वर्क आए, ठीक है ना। वो अलग काम भी कर सकता था, लेकिन इन्होंने ये सिस्टम बना दिया था। बिसाइड सम पीपुल्स फेल्ट दैट शुड नॉट बी डिफरेंस अमॉन्ग द बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, काम के आधार पे लोगों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल, सभी जो लोग हैं ना उनको धार्मिक अनुष्ठान करने की छूट होनी चाहिए। एंड अदर कमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये जो अनटचेबिलिटी था उसके भी लोगों ने विरोध किया था। Also, there were many areas in subcontinent such as the northeast where social and economic difference were not very sharp, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है। Where the influence of the priest was limited, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था ना वहाँ पे प्राइस्ट का इफ़ेक्ट कम था। तो लोग जो है ना उन्होंने ये चीज़ की देखी कि जो प्राइस्ट है उन्होंने किस तरह का सिस्टम बनाया, तो ये सही नहीं है। तो देखिए यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और चैप्टर मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा जनपद रहेगा।